I am coming again mathematics topic, that is quadratic equation. Pair of linear equation assignment I have already given to you people. And 4.1 and 4.2 I have completed these two exercises in front of you. Now, please listen it. How I am finding out the solution of a quadratic equation, standard quadratic equation. Please see on the board what I am doing. And whatever I am doing, you please write. The steps you must write. ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, to find the solution by completing square method. This is called completing square method. I am writing equation, quadratic standard equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. Ax square plus bx plus c is equal to 0. I make some change here. थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे करता हूँ मैं. I will divide x square का कोएफिशिएंट्स को सबसे डिवाइड करता हूँ मैं. So this quadratic equation will become x square b upon a into x plus c upon a is equal to 0. a से डिवाइड करूँगा, राइट साइड में डिवाइड करूँगा तो 0 0 ही होगा. भाई कोई भी चीज में लेफ्ट साइड राइट साइड में सेम चीज कर सकता हूँ ना. इससे मैंने a से इसको डिवाइड किया. जो भी x square का कोएफिशिएंट था पहले उससे डिवाइड करिए उससे. I can make again some changes here. X square plus b upon 2a 2 into b upon 2a into x plus c upon a. थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, बीच वाले कर c upon a. राइट सर. इसमें जो ये b upon a आ रहा है, तो b upon 2a जो आया है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा. लिसन हियर, आई एम चेंजिंग x square plus 2 into b upon 2a into x plus b upon 2a होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और b upon 2a होल स्क्वायर मैंने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया प्लस c upon a इक्वल टू 0. ये जो b upon 2a मैंने यहाँ पे लिया है, इसी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर लिया. c upon a ऑलरेडी हुआ है, तो सेम इक्वेशन अब क्या होता है यहाँ पर आ रही है, सेम इक्वेशन. एंड देन these three things you can write. This is x plus b upon 2a का होल स्क्वायर. इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया था ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये x प्लस 2 यहाँ तक का ऐड हो गया और मैं इक्वल इस माइनस वाले को उधर ले जाऊंगा. b upon 2a का होल स्क्वायर प्लस c upon a. राइट सर. यहाँ तक अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दो. I have solved up to here this quadratic equation. X plus b upon 2a whole square is equal to b upon 2a का whole square plus c upon a. ये plus c upon a मैं नहीं लूँगा, यहाँ पर उधर जाएगा तो क्या होगा बेटी, minus c upon a. This must be minus c upon a. कुछ इसमें गड़बड़ है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज टेल मी. प्लीज टेल मी. सबको सब समझ में आ रहा है? यस सर. ax square plus bx plus c को ही चेंज कर रहा हूँ और इसी मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं, जो मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. क्लियर. मैं अब इसको बोलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं. x plus b upon 2a का होल स्क्वायर is equal to, this will become b square upon 4a square minus c upon a. और I can take common 4a square here. ये बनेगा b स्क्वायर माइनस 4a. दिस इज x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर. और अगर मैं x प्लस b अपॉन 2a निकालता हूँ तो आई हैव टू टेक द स्क्वायर रूट. प्लस माइनस में आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. राइट सर. b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर और x plus b upon 2a is equal to plus minus half square root plus minus ऊपर
प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4a स्क्वायर का क्या होगा बेटे 2a होगा। स्क्वायर रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को केवल न्यूमरेटर भी रहेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप, ये प्लस माइनस में आएगा। और अगर सपोज आई एम फाइंडिंग आउट x हियर, इफ सपोज आई एम फाइंडिंग आउट x हियर, तो इस माइनस b को उधर ले जाओ और प्लस माइनस यहां से लगा के इसको लिख दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने इसको पहले लिख दिया क्योंकि ये प्लस माइनस है तो बीच में ला दिया, माइनस b अपॉन 2a को पहले लिखा है और इस प्लस माइनस को बाद में लिखा है। आई विल टेक कॉमन, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू इसका 2a नीचे आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस 2 b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2x ले लिया। एंड दिस इज कॉल्ड नो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यहाँ पे ड्राइव किया है और ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ इसको किसके मेथड से कर रहा हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहा हूँ। ओके, अगर आपको ए बी सी की वैल्यू मालूम हो तो आप x मतलब ये रूट्स, दो रूट्स आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाल सकते हैं। पहला रूट होगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला मैंने डेरिवेशन भी किया है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भी एक्सप्लेनेशन किया है। और दिस फार्मूला इज कॉल्ड, इट इज ए क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर सोल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे थे वो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर रहे थे, बट अभी कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड नहीं अप्लाई करेगा, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेगा। ए बी सी की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू डायरेक्टली आपको निकालनी है। यू आर टेकिंग माय पॉइंट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अप टू हियर? यस सर। ये सारा नोट डाउन करिए, ये सारा नोट डाउन करिए, ये सारा नोट डाउन करिए। I have derived a quadratic formula here. I have derived a quadratic formula by the method of completing square. एक बात अच्छा प्लीज केयरफुली, ये ऑनलाइन क्लासेस कब तक चलेगी, 10th का रिजल्ट कैसे बनेगा? अगर आप क्लास अटेंड नहीं करोगे, क्वेश्चन पेपर नहीं दोगे, तो ध्यान रहे ये जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे, अभी जितने भी टेस्ट होंगे उसमें 100% स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वरना आपका बोर्ड में मार्क्स 10th स्टैंडर्ड। केयरफुली ध्यान रखिए कि हर एक बच्चा उस पेपर को दीजिए। अगर आप पेपर नहीं देंगे तो आपके मार्क्स बोर्ड में नहीं जाएंगे। बोर्ड ने ये पहले ही कह दिया, जो भी टेस्ट ले रहे हैं आप उसमें जो एब्सेंट है उसको एब्सेंट शो करिए और जो प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट शो करिए। टेस्ट के अंदर 100% अटेंडेंस चाहिए आपकी। सर यस बोलिए। सर सेकंड लास्ट पेपर। सेकंड लास्ट कौन सा? ये वाला? नो तो सर, क्या क्या बताना है बेटा? सर सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट क्या मतलब? देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, इसको तो मैं उधर ले गया हूँ और फिर मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम किया है, पोटेंशियल बीच का मैंने पोटेंशियल कर लिया और फिर इसका स्क्वायर का जब मैं इसको स्क्वायर हटाऊंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा ना, तो इधर स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर लूंगा तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा स्क्वायर रूट। और फिर इसका जो स्क्वायर रूट है ऊपर वाले का नीचे वाले का तो निकाल सकता हूँ ना, 2a होगा और इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या करते हैं, प्लस माइनस रूट 20 का माइनस 4ac अपॉन 2 और ये इधर है, फिर इस टर्म को मैं इधर ले गया माइनस b अपॉन 2, इसको मैंने पहले इसमें लिखा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, और फिर इसका मैंने एलसीएम लिया तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस दोनों में 2a है ना बेटा, a नीचे आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट 20 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ओके सर। नाउ यू अंडरस्टूड? यस सर।
एंड दिस जो ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल रहा हूँ, दिस मेथड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर। अंडरस्टूड बेटा? और एक बात ध्यान रखना, चलो वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिस्कस करते हैं कि हमने ये आपने नोट डाउन कर लिया? ऑल ऑफ यू नोटेड दिस वन? Yes, sir. सबने प्लीज गिव मी द मैसेज दैट ऑल ऑफ यू नोटेड। Give the message to me, all of the students, please give the message. Yes, noted, sir. I have this one. Now, I will take some questions. For solving the equation by completing square method, how I am solving? Please see how I am solving by completing square method. Quadratic formula तो बाद में करेंगे, पहले quadratic completing square method से कैसे कहीं पर भी आ सकता है कि solve the equation by completing. You come to exercise 4.3. Come to exercise 4.3. उसमें ये बोला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करिए। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व नहीं करूंगा, आई विल सोल्व इट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हाउ आई विल सोल्व इट? जैसे मैंने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था ऐसे ही ऐसे इसको करूंगा। मैंने क्या किया था, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको सबसे डिवाइड कर दिया था, I can write the second step here, x square minus 7/2x plus 3/2। बताओ यही किया था मैंने? Yes, sir. यही स्टेप लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, x square minus 2 into 7/4, ये 4 हो जाएगा ना, 22 4 Yes, sir. into x plus 3/2 राइट सर? Yes, sir. सेकंड स्टेप ये क्या था? अब मैंने फिर इसके बाद इसको देखा था, ये 7/2 यहाँ 3/2 आया था ना, ये नंबर एक बार ऐड करना है, एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इट विल बिकम x square minus 2 into 7/4x plus 7/4 whole square minus 7/4 whole square plus 3/2 equal to, यहाँ तक समझ में आया आपको? All of you understood this one? अरे समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब इन तीन को मैंने लिखा था, या तो ये a plus b का होल स्क्वायर होगा या a minus b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a minus b का होल स्क्वायर होगा, x minus 7/4 का होल स्क्वायर, और इस माइनस का दिया जाएगा 49/16 उधर चला जाएगा -3। राइट सर? भाई वो Yes, sir. इसको सोल्व करो आप एलसीएम लेके, इसको आप सोल्व कर सकते हो। 49 minus 24 means x minus 7/4 का होल स्क्वायर, it is coming 25/16। और मैं अगर इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ, x minus 7/4 plus minus 25/16। am I right? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. और इसका स्क्वायर रूट आपको होता है 5/4। ये क्या हो जाएगा, 7/4 प्लस माइनस 5/4। 25/16 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो 5/4, बट एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो आप निकाल दीजिए फर्स्ट वैल्यू 7/4
plus 5/4. How much? 12/4 मतलब 3. और दूसरी वैल्यू 7/4 minus 5/4 means 7 minus 5/4 plus 2/4 1/4. So I have found out two roots. One is 3, another is 1/2. One is 3, another is 1/2. Right, sir? So you can find out the values of these. ये समझ में आया आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से? मैंने इसको सोल्व किया. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नोट? और आपने नोट किया क्यों नहीं किया, प्लीज टेल मी. और मेरे को बताओ इसमें कहां पर समझ में नहीं आया. केवल उस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सोल्व की थी, जिससे क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था, वैसा का वैसा तरीका मैंने अप्लाई किया है इसको सोल्व करने के लिए. Tell me, Vinisha, you understood or not? Understood, sir. Okay. Ipsita, you understood or not? Yes, sir. Okay. आजकल आप ये कैमरा ऑन नहीं करते हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते आप अपनी? हैं? अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सारे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन में सोल्व करके बताऊंगा आपको. उसके बाद वो चारों के चारों पार्ट है, आपको सोल्व करना है. यू पीपल हैव टू सोल्व दीज 4 पार्ट्स. I solve one more part to you people. Noted, sir. और ध्यान रहे, मैंने लीनियर इक्वेशन के लिए टाइम दिया आपको 2 जुलाई या 3 जुलाई का ड्यू डेट रखा है. ओके, तो प्लीज डू इट केयरफुली एंड अपलोड 1 PDF ओनली टू गूगल क्लास. I will take one more question to you. One more question I will take. By completing square method. Hard part I am taking. 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to. Solve the equation by completing square method. Solve this equation by completing square method. How? 4 से डिवाइड करो सबको. x square root 3x 4 से डिवाइड करो कट जाएगा 3/4. ये हमें समझ में आया आपको? और यू कैन राइट x square 2 into root 3/2 x plus 3/4 is going to be 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, रूट 3x हियर. ये रूट 3/2 बचा यहाँ पे 2 रूट 3 अपॉन 2x रूट 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दो और रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दो प्लस 3/4 इसको लिखिए. राइट सर? These 3 terms you can write in a whole square form, and this will become x plus root 3/2 whole square. If you take this term this side, this will become 3/4 minus 3/4. कुछ भी आ रहा आपको इससे कोई मतलब नहीं है. वहां पे अगर कोई भी चीज सेम आ रही है तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है? राइट सर? ये 0 होगा. means x plus root 3/2 whole square is equal to 0 और square root लोगे x plus root 3 मतलब ये प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा. इसका मतलब ये क्या होगा, इधर जाएगा
माइनस रूट थ्री अपॉन टू। एक बार प्लस जीरो होगा तो माइनस जीरो होगा, बट आएगा माइनस रूट थ्री बाई टू। तो देयर आर रिपीटेड रूट माइनस थ्री बाई टू और माइनस थ्री। देयर आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, माइनस थ्री बाई रूट थ्री बाई टू और माइनस रूट थ्री बाई टू। एक बार उसमें प्लस जीरो करो माइनस जीरो करो, आएगा तो सेम ही ना बेटा। रिपीटेड रूट है, सेम रूट है, इक्वल रूट है। These are equal roots. These are the equal roots. ये सेकंड क्वेश्चन मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कराया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने कराया, प्लीज नोट डाउन दिस। और ये चारों के चारों पार्ट जो दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 4.3 एक्सरसाइज, ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। कैन यू डू ऑल ऑफ यू? सब लोग कर सकते हैं ना? प्लीज नोट डाउन दिस। Anyone want to say something? Please tell. Please tell. Anyone want to say something? Please tell. शिवानी left the meeting. पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, मीटिंग को बार बार में छोड़ते हैं, हैं? See, now noted all of you. These four questions Yes, you can, you four questions by completing square method. ये आपको completing square method से करना, okay? Now, Noted, sir. I want to discuss. I want to discuss a quadratic formula from you. I write a standard quadratic equation here. X square plus bx plus c equal to 0. And I have pointed out x here plus minus b plus minus b square minus 4ac upon this formula I have derived already. मैं ये x की वैल्यू डायरेक्टली भी मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं मेथड अप्लाई करूं, मैं फैक्टराइजेशन भी नहीं अप्लाई करूं, एबीसी की वैल्यू मेरे को इक्वेशन देखते ही मालूम पड़ जाएगी और इसमें डायरेक्टली पुट अप करूं। बट इसके अंदर एक चीज है, स्क्वायर रूट के अंदर समथिंग इज देयर। इन द स्क्वायर रूट b square minus 4ac and this b square minus 4ac is called discriminant. And this discriminant is called b square minus 4ac and it is denoted by factorial. Discriminant, दिस जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज है, क्योंकि इसके रूट जो डिपेंड करेंगे वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो तो रियल नंबर रहेगा ही नहीं। दैट नंबर विल नॉट बी ए रियल नंबर, वो रियल नंबर है ही नहीं। That number is not a real number. So the roots must depend upon this b square minus 4ac. B square minus 4ac पे बहुत ज्यादा डिपेंड करा, that is called d. D is equal to b square minus 4ac. It should not be. See how this d, this b square minus 4ac ये या तो 0 से बड़ा, अगर 0 होगा तो minus b upon 2a into root होगा तो right? There are three conditions. If b is equal to 3, equation have equal real roots. मैंने रियल वर्ड को यूज किया है, इमेजिनरी नहीं। अगर d की वैल्यू 0 है तो रियल रूट तो रखेगी बट इक्वल रखेगी। देखो वो d 0 बन जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 बन जाएगा,
अभी हमने एक इक्वेशन को सोल्व किया था ना, दोनों रिपीटेड रूट आए थे कि नहीं, इक्वल रूट आए थे कि नहीं, उसमें डी जीरो था, डिस्क्रिमिनेंट जीरो था। ये पहली कंडीशन है, when d is equal to 0 have equal real roots. First condition. Second, if d is greater than 0, मतलब ये अगर 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आए तो दो रूट रखेगी, have two distinct real roots. मतलब कि दोनों दो रियल रूट होंगे बट दोनों अलग अलग होंगे, एक में वो प्लस होगा एक में माइनस होगा, एक में वो प्लस होगा एक में माइनस होगा। सो डी इज ग्रेटर देन 0, देन आई हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, इसमें भी रियल रूट रखेगी बट अलग अलग होंगे, और डी इक्वल टू 0 में भी रियल रूट रखेगा बट उसमें सेम होंगे। और थर्ड जो है, थर्ड कंडीशन में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, d is lesser than 0, we have no real roots. I am always using real, वो imaginary तो हो सकता है but real root नहीं होगा। but ध्यान दें, from these conditions, please note down these conditions, please note down these conditions। और एक बात बता दूं, इन दो कंडीशन को मिला के एक कंडीशन भी बनाई जा सकती है, d is greater than equal to 0, real roots, और दूसरा d is lesser than 0, no roots, no real roots। ऐसे भी बोल सकते हैं भाई d is greater than equal to 0 मतलब वो 0 होगा इक्वल होगा तो रियल रूट रखेगी, चाहे वो इक्वल रखे चाहे अलग अलग रखे। तो मैंने इसको तीन में अलग अलग बता दिया जिससे आपको समझ में आए। साधना, you understood or not this one? Sadhana Patel, Yes, you are attending the class or not? yes, sir. यहीं पर, Yes, sir. सर यहीं पर हूँ। ओके ओके। वो शिवराज सिंह अभी पूछ रहा है इतनी अच्छी पढ़ाई के बीच में कि सर क्वेश्चन लिखने नहीं है। अरे इडियट, इसको समझना, क्या समझना है आपको? आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये अभी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। So these are the three conditions where this equation depends upon discriminant. इसलिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, लिसन, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, जो वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड यू मस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी, कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। उसके आगे सोल्व करिए, क्या पता डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा हो तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, रियल रूट होंगे ही नहीं उसके। यू आर टेकिंग माई पॉइंट ना? तो इसलिए जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सोल्व करो b² माइनस 4ac जरूर निकालो, राइट? सबसे पहले इक्वेशन को पहले स्टार्ट करो और b² माइनस 4ac को निकालो, देन ओनली यू कैन फाइंड। जब भी आप उस इक्वेशन को, उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। ये जो चार क्वेश्चन आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किए ना, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके। जो चार क्वेश्चन आपको दिए ना ऊपर, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से करना है। कैन यू डू? आई विल टेक 1 or 2 क्वेश्चन। जो कंप्लीटिंग आपको चारों के चारों करने क्वाड्रेटिक फार्मूला। सी हाउ आई एम शोइंग। I am taking one quadratic equation here, 2x plus x minus 4. Simple, this is standard written quantity a is equal to 2, b is equal to 1, c is equal to minus 4. Directly दिख रहा है, इसको reduce करने की जरूरत नहीं है. It is written in a standard form. I will find out the discriminant here, b² minus 4ac
What is the value of B1 whole square minus 4 into 2 into minus 2? And it becomes minus minus plus. That is. And it becomes the D is coming what? इसका मतलब दोनों रियल रूट रहेंगे इसके, दो रियल रूट रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे हमारे। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस रूट 33। ये बीच का माइनस फोर, इसी तो मैं पहले ही निकाल दूंगा ना, अपॉन 2a टू द, और इसका दोनों रूट होंगे। मैंने अल्फा बीटा मान दिया, अल्फा क्या होगा माइनस वन प्लस रूट 33 और बीटा क्या होगा माइनस वन माइनस रूट 33। ये दोनों रूट निकाल दे, कोई फैक्टराइजेशन करना, ये फैक्टर भी नहीं बनेंगे आपके, ऐसे रूट आप निकाल सकते हैं। ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। This is the solution of the equation. I have found out the two roots by applying quadratic formula. You understood or not? Please note on this. Noted and understood, sir. ये अदोक्ष राज एकदम नहीं बोल रहा है बेटे। अदोक्ष, you are attending the class or not? अदोक्ष राज, तो वहां पे बोल नहीं सकते बेटा, माइक नहीं है क्या आपके पास? I have pointed out the two root, directly apply the quadratic formula method immediately किसी भी quadratic equation को, कैसी भी quadratic equation हो बड़ा सोल्व कर सकते हैं, एकदम में सोल्व कर सकते हैं। हाँ बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन में एक पार्ट है, उसमें ये मतलब है ना, रूट के अंदर माइनस का वो आ रहा है इंटीजर। हाँ तो उसके रूट्स तो होंगे ही नहीं क्या? अरे मैंने ये तो किया है ना मैंने। यस सर, ये कर लिया था। इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है, इसमें +4 है। हाँ तो वो मैं बता रहा हूँ ना उसके बाद। यस सर। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं आप? सर फर्स्ट का फोर्थ का, ओके, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। x square plus x plus 1। Find out discriminant. B square minus 4ac. मतलब 1 square minus 4 into 2 into mean minus 30 have no real, इसे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ सोल्व करूं जब वो रखता ही नहीं है, नो रियल रूट, नेगेटिव में आया वो, समझ में आया बेटा? हैव नो रियल, हैव नो रियल रूट्स। अभी आपको क्या क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये चारों के चारों पार्ट आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सोल्व करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सोल्व करना है। इस एक्सरसाइज को कल मैं आऊंगा जब इसको टेकअप करूंगा और इसको कंप्लीट कराऊंगा। यू आर अंडरस्टूड?
You are understanding or not? Yes, sir. Okay, I'm closing the recording.